नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आप लोग, ये दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। एक, हमारे रक्षा क्षेत्र में और कदम बढ़ाया गया। विक्रांत से मिली देश को विराट शक्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित किया पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत। स्वदेशी यानी कि अपना देसी आप लोग कह लीजिए। और इस तरह की आप देखिए रक्षा क्षेत्र में उपकरण शामिल किए जाते हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे देश में अगर आप सोचिए कि विमान बनाए जाते हैं, फाइटर विमान बनाए जाते हैं, तो हमारे देश की रक्षा प्रणाली आप देखिए मजबूत होगी। अगर विक्रांत के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो पीएम साहब बोले कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, भारतीय कौशल और प्रतिभा का प्रमाण भी है। विमान वाहक पोत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण बताया और तैरते वायु क्षेत्र के साथ भारत के लिए अब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। और आईएनएस विक्रमादित्य के बाद दूसरा विमानवाहक पोत मिला है। और आप देखिए आप लोगों को केरल में कोच्चि स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में आयोजित समारोह के दौरान देश को पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत समर्पित किया गया है। और इस दौरान विक्रांत के डेक पर खड़े होकर अभिवादन करते हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। तो ये आप लोग देख रहे होंगे। ये 262 मीटर लंबाई है और 62 मीटर चौड़ाई है, 59 मीटर ऊंचाई है और 18 मंजिला इमारत और फुटबॉल के 2 मैदान के बराबर विक्रांत है आपका। इसकी विशेषताओं के बारे में भी याद रखिएगा। युद्धपोत पर मिग 29 समेत 30 लड़ाकू विमानों के अलावा स्वदेशी हल्के हेलीकॉप्टर ALH तैनात हो सकते हैं। निर्माण पर करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। और आप देखेंगे इसमें लगभग 2300 कंपार्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक रफ्तार 38 समुद्री मील लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा है इसकी। क्रूजिंग गति 18 समुद्री मील और यह एक बार में करीब आप देखेंगे 75,000 समुद्री मील तय करने में सक्षम है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने निर्माण किया और इसमें 76% स्वदेशी सामान का इस्तेमाल किया गया है। 2009 में आप देखेंगे इसका शुरुआत हुई थी और निर्माण के दौरान जहाज पर प्रतिदिन लगभग 2000 लोग काम करते थे। आप समझ रहे हैं। अग्रणी देशों में शामिल हो गया भारत। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस के बाद भारत अब उन अग्रणी देशों में शामिल हो गया जिनके पास स्वदेशी तकनीक से 40,000 टन से ज़्यादा विमानवाहक पोत बनाने की क्षमता है। और एक बार केरल को आप लोग देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है और इसमें केरल आप देखने को मिलेगा। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कई रिपोर्टें आती हैं जिसमें आप लोगों को केरला सबसे ऊपर दिखाई देता है। और इसे राज्य बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में। आप देखेंगे पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीट आपको देखने को मिलेगी। इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। और आप देखिए अरब सागर का क्षेत्र हो गया, ये आप देखिए कि बंगाल की खाड़ी हो गई और ऊपर आप देखिए पाकिस्तान और चाइना हो गए। अगर इस तरह के देश हमारे पड़ोसी हों तो हमें अपने रक्षा क्षेत्र पर ध्यान देना ही होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। और भारत की ताकत बढ़ाएगा विक्रांत, बिल्कुल बढ़ाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नौसेना को मिला नया निशान, गुलामी की बोझ से मिली मुक्ति। ये सब प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। पूजा स्थल कानून की वैधानिकता पर 9 सितंबर को चुनौती दी गई है। ये आप लोगों को बता दूं, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक राम मंदिर विवाद और बाबरी मस्जिद का विवाद लंबे समय तक चला है। और आप देखिए कि 1980 से लेकर 91 तक हमारे देश में अशांति फैली रही और आपने देखा है कि दंगे हुए। और आप देखिए जब बाबरी मस्जिद ढा दी गई तो उसके बाद कई आतंकी हमले भी हुए हमारे देश में। उन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूजा स्थल कानून लाया गया था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आया था। इसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है उसे सभी धर्म के लोगों को भूलना होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पहले हम लोग आज़ाद नहीं थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 को जहाँ मंदिर है वहाँ हमेशा मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इस कानून को ही चुनौती दी गई है। तो अब आप देखिए क्या आपका
कोर्ट आपका क्या फैसला देता है ये तो हम लोग आने वाला वक्त ही बताएगा। और फिलहाल आप लोग एक बात यहाँ याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, हमारी सर्वोच्च अदालत है, आप सभी जानते हैं। और आपको मालूम होगा कि इसे 28 जनवरी 1950 में बनाया गया था, स्थापना की गई थी। और संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 124 में इसकी स्थापना की बात की गई है। और अभी टोटल आप देखेंगे 34 न्यायाधीश हैं, एक तो आपका मुख्य न्यायाधीश है और 33 आपके अन्य न्यायाधीश हैं। एक बात और आपको यहाँ बताना है, पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत के, आप लोग जरूर बताइएगा। किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बचाया जा रहा है, बचाया भी नहीं जाएगा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। और देख लीजिए बिहार को एक बार देख लीजिए आप लोग, ये भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। पहले आपने देखा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, अब ये आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिल गए, तो अब देखिए बीजेपी को उंगली उठाने का मौका मिल गया, क्योंकि लालू प्रसाद यादव आप देखिए लंबे समय तक जेल में रहे, कई भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे उन पर। और आप देखिए बिहार की राजधानी पटना है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। यहाँ विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। पुलवामा में आतंकियों ने गैर कश्मीरी श्रमिक की को माली गोली, ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, पहले भी होती रही हैं। देखिए जम्मू कश्मीर देख लीजिए, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और पंजाब से इसकी राज्यों में सीमा लगती है। और पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है, यहाँ आप देखते रहते होंगे। झारखंड के राज्यपाल दिल्ली में हेमंत की विधानसभा सदस्यता पर निर्णय कभी भी आ सकता है। आप सभी जानते हैं कि लाभ के पद को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री साहब जो हैं हेमंत सोरेन, इनकी विधानसभा सदस्यता खतरे में डली हुई है। और अब आप जानते हैं कि जब सदस्यता चली जाएगी तो आप देखेंगे फिर ये मुख्यमंत्री पद से इन्हें इस्तीफा भी देना होगा। लेकिन अभी क्लियर ये नहीं है कि आगे चुनाव पर रोक लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आगे इनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाती है तब आप देखिए इन्हें किसी और को मुख्यमंत्री बनाना होगा। अगर नहीं लगती है तो आप देखिए 6 महीने के अंदर ये चुनाव लड़ेंगे और 6 महीने तक ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं। और झारखंड को 15 नवंबर सन 2000 में राज्य बनाया गया था, बिहार से अलग करके। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, और यहाँ आप लोगों को चुनाव आयोग के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी इलेक्शन कमीशन ने इन्हें यहाँ के राज्यपाल को एक चिट्ठी भेजी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें, भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो आप सभी जानते हैं कि आपकी विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब के चुनाव की देखभाल करता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। शिवकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और संविधान का अनुच्छेद 324 आपका चुनाव आयोग से संबंधित है। तो आप देखेंगे संवैधानिक संस्था है। चीन सीमा के पास लोकोंग में बनी सड़क से सेना की ताकत बढ़ी, ये आप लोगों को पहले देख लीजिए। ये चाइना है और आप देखिए कि लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन 5 राज्यों की सीमा चाइना से लगती है। लद्दाख के हिस्से पर आप देखिए चाइना अभी भी कब्जा किए हुए है। अरुणाचल प्रदेश में भी आप देखिए अवैध निर्माण कर रहा है और इसीलिए हमारी चिंता भी बनी रहती है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आपका टकराव भी हुआ था हमारे सैनिकों के बीच और चाइना के, तो हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के पास सीमा सड़क संगठन ने चुनौतीपूर्ण हालात में करीब 20 किलोमीटर लंबी सड़क तैयार कर भारतीय सेना की ताकत बढ़ा दी। अब आप देखिए कि आगे उनकी आसानी से हमारे सैनिकों की पहुंच बन पाएगी। इसका बीआरओ की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि नाबार्ड की मदद से सड़क को बनाने का काम अधर में लटका था। यहाँ नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे 12 जुलाई 1982 में हुई थी। तो ये भी आप लोग याद रखिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, इंडिया में देखने को मिलेगा। इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। शिक्षक तिस्ता को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। गुजरात में आप देखिए जो 2002 में
दंगे हुए थे ना, उसमें साजिश में तत्कालीन मुख्यमंत्री, आप देखिए वहाँ के प्रधानमंत्री आज जो मोदी साहब देखते हैं ना, उन्हीं वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो कहते हैं कि इनके खिलाफ साजिश रची गई थी इन्हें फंसाने के लिए, उसमें तिस्ता सीतलवाड़ भी शामिल थी, तो उन्हें जमानत दी है सुप्रीम कोर्ट ने। गुजरात को देख लीजिए, गांधीनगर इसकी राजधानी है, और आने वाले समय में यहाँ गुजरात में भी चुनाव हैं, आपके विधानसभा चुनाव हैं। और अभी आप देखेंगे भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, देख लीजिए इसकी, तो ये भी आप देखने को मिलेगा। और यूपीआई को संयुक्त अरब अमीरात से मिलेगी मान्यता। ये यानी कि आप देखिए कि आपका संभव है कि दुबई, अबू धाबी, शारजाह जाने वाले भारतीय अपने यूपीआई ऐप के जरिए वहाँ आसानी से खरीदारी कर सकेंगे। और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात हो रही है। और संयुक्त अरब अमीरात अगर आप लोग देखना चाहें तो आप देख लीजिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें हमारा प्यारा भारत है। और आप देखिए यहाँ से आप लोग जाएंगे तो यहाँ आप लोगों को संयुक्त अरब अमीरात देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी की बात हो रही है, हमारे पड़ोसी हैं। शिक्षा का बनेगा नया पाठ्यक्रम। स्कूली शिक्षा के अलग अलग स्तरों के लिए शिक्षक तैयार किए जाएंगे। एनसीईआरटी के साथ मिलकर एनसीटीई ने शुरू किया कार्यक्रम। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है नई, आप देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। और आप सभी को मालूम है, आप देखिएगा इसमें जैसे होगी बच्चों की पढ़ाई, उस हिसाब से शिक्षक तैयार होंगे। अधिकारियों के मुताबिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि स्कूली शिक्षा अब 10+2 से निकलकर 5+3+ और 3+4 स्तर में बदल गई है। 2 की जगह आप देखेंगे स्कूली शिक्षा अब 4 स्तर की हो गई है। इनमें प्री प्राइमरी भी शामिल हो गई है। शिक्षा का नया पाठ्यक्रम अब नए ढांचे के आधार पर तैयार होगा। इस नए ढांचे में किस तरह की स्कूली शिक्षा दी जानी है, इसके मुताबिक आप देखेंगे शिक्षक तैयार होंगे। और इसमें गेम बैरल लर्निंग के साथ कोडिंग और कंप्यूटर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी आपने देखा होगा पीएचडी कर लेता है लेकिन कौशलता 0 रहती है उसमें, तो अब कौशलता पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला को ट्रेन से फेंका, ये हरियाणा की घटना है। और आप देखिए 9 वर्षीय बेटे के साथ मायके से लौट रही थी महिला, पति कर रहा था टोहाना स्टेशन पर इंतजार। अब देखिए इस तरह की घटनाएं होती हैं तो मुझे लगता है इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए। और आप लोग एक और बात देखेंगे कि रेलवे प्रशासन पर भी आप देखिए प्रश्न चिन्ह कई बार खड़े होते हैं। उसमें आप देखिए कोई मदद के लिए गुहार भी लगाता है तो रेलवे पुलिस का मालूम ही नहीं चलता है। वो आप देखिए स्पेशल जो डिब्बे रहते हैं उन्हीं में देखने को मिलेंगे। हरियाणा की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी हरियाणा की, और मनोहर लाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि मनोहर लाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विधानसभा में बीजेपी की सरकार, विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 10 सीटें देखने को मिलेंगी। 1 नवंबर 1966 में से राज्य बनाया गया था। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका दिल्ली, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। ठीक है, और आजकल काफ़ी चर्चा में भी हैं। फ्रैंकफर्ट व म्यूनिख जाने वाले 2 उड़ानें रद्द की गई हैं, ये पायलटों की हड़ताल के कारण। अनाउंसमेंट ना होने पर फ्लाइट छूटने के लिए विमान कंपनी जिम्मेदार है। ये अभिनेत्री नूरा फतेही से 8 घंटे पूछताछ चली है 200 करोड़ रुपए से अत्यधिक की धोखाधड़ी के मामले में, जो सुकेश चंद्रशेखर से करोड़ों रुपए के उपहार लेने के मामले में पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने, ये आप सभी जानते हैं कि अभिनेत्री हैं नूरा फतेही, उन्हीं से पूछताछ हुई है। ट्यूमर ने 2 बच्चियों को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा, ट्यूटर ने। ये आप देखिए शिक्षक की बात हो रही है, तो देखते रहा करिए। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को जारी किया नोटिस। ये आप देखिए कि हर राज्य में आपकी महिला आयोग होती है, और एक आपकी
राष्ट्रीय महिला आयोग भी होता है। अगर हम लोग इसकी नेशनल कमीशन फॉर वोमेन की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आपको। देखते रहा करिएगा। बेटी को ठेका देने वाले सक्सेना को पद से हटाया जाए, ये आम आदमी पार्टी कर रही है। और आप सभी को मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच यहाँ हमेशा तनातनी चली रहती है, क्योंकि उपराज्यपाल के पास कुछ ज़्यादा ही शक्तियाँ देखने को मिल जाएंगी बाकी राज्यों की तुलना में। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो अन्ना आंदोलन के बाद आप देखिए लोकपाल को जो आंदोलन हुआ था ना, उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 2012 में। बड़ी तेजी से विस्तार कर रही है। पीओपी की मूर्ति के लिए डीपीसीसी की ये दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा और अन्य आगामी त्यौहार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, 9 गिरफ्तार हुए। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, आजकल आप देखिए जिस तरह से बेरोजगारी फैली हुई है, उस तरह से आप देखिए नौकरी, इस तरह के आप देखिए फर्जीवाड़े भी हो रहे हैं और आसानी से लोग फंस भी रहे हैं। तो बड़े ध्यान दीजिएगा। छेड़छाड़ के आरोप से बरी होने पर महिलाओं को देना होगा आरोपित को हर्जाना, ये हाईकोर्ट कह रहा है। राष्ट्रपति भवन पहुंची दिल्ली की राजनीतिक लड़ाई, जो बीजेपी और आप देख रहे हैं कि किसके बीच चल रही है, आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है। आबकारी विभाग की माह के अंत तक 700 दुकानें खोलने की तैयारी हो रही है। ये आप देखिए, इसी को लेकर विवाद भी हुआ था। अभी सीबीआई का छापा भी डला था किस पर, मनीष सिसोदिया, यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की सीबीआई का पूरा नाम है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पर्याप्त कार्निया नहीं मिलने से दृष्टिबाधितों की जिंदगी में अंधेरा। एम्स में कोरोना के बाद कार्निया प्रत्यारोपण की मरीजों की वेटिंग 2 गुनी हो गई है। वर्तमान समय में 1200 मरीज वेटिंग में है। एक बात और आपको बता दूं, हमारे देश में अंगदान की प्रथा कम देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती, किसी भी कारण से आप देखिए, तो अगर उसके शरीर के अंगदान किए जाए तो कई लोगों को आप देखिए जिंदगियां मिल सकती हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता है। दुनिया के कई देश हैं आप देखिए जहां ये प्रथा है अंगदान की, लेकिन हमारे देश में अलग ही व्यवस्था है। आवास घोटाले में 7 पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं मिली राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद के सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के घोटाले की बात हो रही है। हर जगह आप देखिए घोटाला घोटाला, और आप सोचिए जब तक ये घोटाला खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे कह सकते हैं कि आप सोचिए कि हमारा देश विकसित होगा, हम लोग विश्व गुरु बनेंगे। संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्दों को हटाने की मांग पर 23 को सुनवाई होगी। आप लोग संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 23 सितंबर को सुनवाई करेगा। एक आप लोगों को और बता देता हूँ, संविधान की बात हो रही है। इंदिरा गांधी के समय 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और उसी को वैधानिकता एक तरह से चुनौती दी गई है। और कहा गया है कि प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ना संसद के अनुच्छेद आप देखें संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मिली संविधान की शक्ति से परे है। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, आप सभी जानते हैं हमारे संविधान की बात होती है, आप लोग पढ़ते रहते हैं। और आप देखिए कि संविधान 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ लागू हो चुका था। इसीलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से संविधान लागू हो गया था। 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण मामले में केंद्र से जवाब तलब किया है। HLL लाइफ केयर में विनिवेश प्रक्रिया को चुनौती, केंद्र को नोटिस। ये आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, सीधी सी बात, जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, जनता को जागरूक करके हम लोग इसमें सफलता पा सकते हैं। कोई आप देखिए नियम लाकर जबरदस्ती थोपना मुझे नहीं लगता है कि कोई संभव हो सकता है। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आज शामिल होंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब। 4 दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने निपटाए 1293 मिसलीनियस केस। ये ललित साहब कह रहे हैं। आप देखते हैं कि नए हमारे प्रधान न्यायाधीश हैं यूयू ललित। जम्मू कश्मीर में हिंदू सिख नरसंहार का मामला केंद्र के समक्ष रखें। ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो 1989 से 2003 के दौरान हिंदुओं और सिखों के कथित नरसंहार का मुद्दा उठाने वाले गैर सरकारी संगठन
वी द सिटीज ने सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को कहा है वह केंद्र सरकार उचित प्राधिकारी के सामने अपनी बात रखे। और आप सुनते हैं कि देखिए जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे अल्पसंख्यकों को, आप देखिए हिंदुओं को वहाँ से छोड़ना पड़ा। और आप सोचिए कि कहाँ आना पड़ा, दिल्ली के आसपास। आप देखिए अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के, घर छोड़कर यहाँ बसे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा एपीओ भर्ती परीक्षा में 80% आरक्षण कैसे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हुई सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा की बात हो रही है। नंदीग्राम मामले को स्थानांतरित करने की मांग कोर्ट ने खारिज की। जो ये आप देखिए पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, ममता बनर्जी चुनाव हारी थी, उसके बाद धांधली की बात हुई थी, उसी को लेकर बात हो रही है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वेस्ट बंगाल की। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। फिर आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रही थी, उसके बाद उन्होंने एक सीट खाली करवाई थी, उसके बाद चुनाव लड़ा। उड़ीसा से सीमा लगती है, झारखंड, बिहार, सिक्किम, और आप देखिए असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है इसकी। और आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी इसकी, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। रेलवे में महाप्रबंधक बनने के लिए अब डीआरएम की शर्त हटाई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग। अब आप देखिए होती रहती इस तरह की याचिकाएं लगाई जाती रहती हैं। डिजिटल पेमेंट और बच्चों को पोषण में भारत एक उदाहरण है। और आप देखेंगे इस तरह के कार्टून भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। लोग इस सरकार से बेहतर काम की उम्मीद रखते हैं, अतः ऐसा काम ना करें जो सरकारी लगे। देख लीजिए किसी, आप देखिए नीतीश कुमार सफाई दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ से इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं। गिरिराज बोले उत्तर प्रदेश की तरह बिहार और बंगाल मदरसों की हो जांच। झारखंड के कांग्रेस विधायक पढ़ रहे हैं सत्य और निष्ठा का पाठ। नड्डा ने कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान पर कसा तंज। यात्रा से पहले राहुल गांधी को राष्ट्रध्वज सौंपेंगे स्टालिन। और आप लोगों को मालूम होगा कि 3570 किलोमीटर की लगभग ये यात्रा रहेगी आपकी, कन्याकुमारी से श्रीनगर तक की। तो इसमें आप लोगों को बता दूं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के नड्डा, और कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लंबे समय तक आप देखिए सत्ता में भी रही है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी कांग्रेस की, और बीजेपी की 1980 में स्थापना हुई थी। तो आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है हमारे देश में। फर्जी खबरें प्लांट करते आज़ाद, जयराम रमेश कह रहे हैं। अभी कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस छोड़ी थी, तो उन्हीं पर हो रही बात। गुजरात के किसानों को मुफ्त बिजली देंगे केजरीवाल। अब देखिए गुजरात में भी चुनाव है तो अब चलेगा ये सब। शिवपाल भविष्य में अखिलेश से नहीं करेंगे समझौता। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, और आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शिवपाल पहले समाजवादी पार्टी के नेता हुआ करते थे, अब इन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और दिल्ली से, नई दिल्ली से इसकी सीमा लगती है, केंद्र शासित प्रदेश। और इसकी लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई। विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कितना? 80 सीटें देखने को मिलेगी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इनकी पार्टी है शिवपाल की, ठीक है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस में ओबीसी को रिझाने की होड़। आप लोगों को बता दूं, देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो रही, एक बड़ी जनसंख्या है इनकी, ठीक है। कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी करने की मांग हुई तेज। फडणवीस और चौहान की भेंट, अटकलें तेज लगाई गई। ये आप देखिए महाराष्ट्र के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस के अशोक चौहान है और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र भी कुछ समय तक चर्चा में रहा है, आप सभी जानते हैं। पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब एकनाथ शिंदे बन चुके हैं। और आपको मालूम होगा कि विधानसभा में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, ठीक है। और बूथ सशक्तिकरण के जवाब में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो, ये कांग्रेस की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में आप देखिए चुनाव है तो मध्य प्रदेश को ही लेकर बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है।
आप देखेंगे शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपको 29 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ। ठीक है, सियाद में एक नेता लगातार 2 बार ही बनेगा अध्यक्ष, श्रोमणी अकाली दल की बात हो रही है। और पंजाब में आप खासकर इस पार्टी को देखेंगे। देख लीजिए, पंजाब चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं, आम आदमी पार्टी की यहाँ भी सरकार हो चुकी है। पंजाब की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में अगर बात करें हम लोग तो 117 सीटें हैं, और आपकी राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और आम आदमी पार्टी को एक भारी बहुमत मिला था यहाँ भी। ठीक है, ये आप देखिए NCR की तर्ज पर बनेगा उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र। ये आप देखिए योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। और मणिपुर में जदयू के 5 विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं, टोटल 6 विधायक थे। तो आप देखिए मणिपुर में भी नीतीश कुमार की पार्टी को एक तरह से क्या दे दिया, बीजेपी ने झटका दे दिया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप देखेंगे एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और बीजेपी की सरकार है। 60 विधानसभा में सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये भी। और इसकी सीमा नागालैंड और आप देखेंगे असम से लगती है, और आपकी मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए कि म्यांमार से लगती है। अब गणेश जी भगवान बैठे हुए हैं तो थोड़ी आवाज़ आएगी, आज एडजस्ट करिएगा, थोड़ा लेट हो गया हूँ। कल से फिर हम लोग पहले ही कवर कर लेंगे इसे क्लास को। 8 दिन रायपुर में रहेंगे संघ प्रमुख, नड्डा भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। और आप देखिए RSS की बात होती है तो आपके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें, 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर है। KV हेडगेवार यहाँ के मुख्यमंत्री क्या हैं, फाउंडर थे इसके। ठीक है, RSS के। जितेंद्र नारायण सिंह त्याग ने अदालत में किया आत्मसमर्पण। ये आप देखिए पूर्व इनका वसीम रिजवी असली नाम है। उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर 17 अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण की बात हो रही है। आप देखिए उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश से लग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है। हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है राज्यों में। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। IIT गुवाहाटी में उन्नत कैंसर अनुसंधान केंद्र बनेगा। अभिनेता KRK की जमानत पर सुनवाई सोमवार तक टली। महिला पर हमला करने वाला मनसे नेता पार्टी से निलंबित किया गया। ये राज ठाकरे की पार्टी है ना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। शिवाजी पार्क में रैली पर उद्धव व शिंदे गुट आमने सामने हैं। और गिरफ्तारी के से कुछ देर पहले ही भी की वारदात मध्य प्रदेश के सागर व भोपाल में 27 अगस्त को 1 सितंबर के बीच 6 में एक के बाद एक 4 चौकीदारों की हत्या करने वाले सीरियल किलर की गिरफ्तार कर लिया गया है। देख लीजिए। BSF ने बनाया ड्रोन टियर स्मोक लॉन्चर। सोनाली की कोठी में लॉकर का पासवर्ड नहीं बता पाया सुधीर। ये आपको मालूम होगा कि हरियाणा की विधानसभा चुनाव भी लड़ा था इन्होंने, नेता थी और बीजेपी की नेता थी। टॉक स्टार बिग बॉस में भी आपने देखा होगा इनकी हत्या या डेथ हो गई है अभी। ठीक है, कहाँ, गोवा में। गोवा को देख लीजिए एक बार। देखिए पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है, तो ये भी याद रखिएगा। दुमका कांड के दोषी को फांसी देने की मांग की गई है। झारखंड की अभी दुमका में किशोरी की बर्बर तरीके से हत्या हुई है, उसी की बात हो रही है। राजवीर बने सलीम ने कहा मुस्लिम के झांसी में ना आए हिंदू लड़कियां। और असम के CM ने केजरीवाल से कहा हम डींगे नहीं हाँकते। ये आप सभी हेमंत बिस्वा शर्मा की बात हो रही है। देख लीजिए। असम की राजधानी दिसपुर है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। फरुखाबाद की जेल की रोटी को 5 स्टार रेटिंग। देख लीजिए। आटा गूंथने से लेकर रोटी पकाने तक की मशीन काम ऑटोमेटिक मशीन से एप्रिन, ग्लव्स और मास्क लगाए कैदी बनाते हैं हजारों बंदियों का खाना। और सेंट्रल जेल को 2010 में मिल चुका है प्रमाण पत्र। देख लीजिए। हरियाणा कांग्रेस भी बिखराव की राय पर है। ये आप लोगों को बता दूं, कांग्रेस में हर राज्य में आप देखिए टूट की बात होती रहती है। पेपर लीक मामले में कनिष्ठ सहायक गिरफ्तार हुए। उत्तराखंड का जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर हुआ था, आयोग का, उसी में
ये मुकेश अंबानी के आवास पर स्थापित गणेश मूर्ति। पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों को मिले 4 स्वर्ण, देख लीजिए। 38 देशों के 200 छात्रों ने प्रतियोगिता में लिया था वर्चुअली भाग। विजेता छात्र 9वीं 10वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं। आतंकियों ने गैर कश्मीरी श्रमिकों की, ये आप देखिए जम्मू कश्मीर में किलिंग, हत्या होती रहती, टारगेट किलिंग। पहली बार होंगे राधा रानी जन्माभिषेक के लाइव दर्शन, ये मथुरा की बात हो रही है। फॉलोवर्स बढ़ाने को फेसबुक पर पोस्ट कर दी पत्नी की तस्वीर। ये आप देखिए आजकल फिरोजाबाद की घटना, इस तरह की भी फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए कोई भी तरीके अपनाए जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। पाकिस्तान में बाढ़ पीड़ितों की मदद की आड़ में पैसा जुटा रहा लश्कर। महुआ मोत्रा अब सोगी के ग्राहक पर भड़की, ये आप देखिए तृणमूल कांग्रेस से जुड़ी हुई है। कोयला और मवेशी तस्करी वास्तव में गृह मंत्री घोटाला, ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, कोलकाता की बात हो रही है। और अब देखते हैं अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनसे भी कोयला घोटाले में आप देखिए क्या हुई है, जांच हुई है, पूछताछ हुई है। बंगाल में अब पालिका चेयरमैन के घर से 80 लाख की नकदी जब्त की गई है। नाज पहुंची ससुराल, खूब किया हंगामा। हर हर शंभू गाने के बाद चर्चा में आई ना, मुजफ्फरनगर की निवासी है फरमानी नाज, ठीक है। और उत्तराखंड में अंतरजातीय प्रेम विवाह करने पर उपपा नेता की हत्या कर दी गई, देख लीजिए आप लोग। विक्रांत की धमक, इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, जरूर पढ़िएगा। हिंद प्रशांत में शांति लाने में मिलेगी मदद, साझेदार देश। आईएनएस विक्रांत पर पार्टी से जुदा राहुल की राय है। और आप देखिए आईएनएस विक्रांत स्वदेशी शक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, हमारे होम मिनिस्टर साहब करें। पिछले 8 साल में बंदरगाह क्षमता दुगनी हुई है, मोदी साहब कह रहे हैं। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता का केस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली स्थानांतरित किया। ये आप देखिए कि उन्नाव में सुप्रीम कोर्ट में उन्नाव पीड़िता की उस याचिका स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की थी, ठीक है। ट्रैकिंग के रोमांच संग प्रभु गणेश के दर्शन का अद्भुत अनुभव। छत्तीसगढ़ के बस्तर की वेलाडीला पहाड़ी पर विराजित हैं ढोल कल गणेश, ठीक है। एक बार आप लोग छत्तीसगढ़ को देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। कार्बेट पार्क में 3 जोन के लिए खुली एडवांस बुकिंग, ये नैनीताल उत्तराखंड की बात हो रही है। ये अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल जरूर पढ़िएगा। भारत की नीति में निर्णायक मोड़, आज देश वही हो रहा है देश में जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है। इसका विरोध करने वाले मुंह की खाने को मजबूर हैं। ये सिविल सर्विस में आप देखिए मुख्य परीक्षा हो या आप देखिए निबंध हो, कई जगह आपको फायदा पहुंचाते हैं, एक सामान्य जानकारी आपकी बनती है। स्वदेशी क्षमताओं का प्रमाण है विक्रांत। नौसेना भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने वाले आईएनएस विक्रांत मेक इन इंडिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। पढ़ लीजिए, इसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये महाकारण, कोई भी कार्य बिना किसी कारण के अपना अस्तित्व नहीं रखता है। ये आप देखिए कि अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ठीक है, तो इसे भी पढ़िएगा। यहाँ भी 2 छोटे छोटे आर्टिकल हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर की बात हो रही है। आईएनएस विक्रांत का जलावतरण हुआ है ना, जलावतरण, तो उसी को लेकर लिखा गया है, इसे भी पढ़िएगा। जरूरी निर्णय, मदरसों में यदि मूलभूत सुविधाएं बढ़ानी है और उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में लाना हो तो पहली जरूरत उनका सर्वे कराना है। उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, आप देखिए। पानी की कहानी पर जुटे विज्ञानी, यह भी संभव है कि पृथ्वी पर पानी सौरमंडल के बाहरी किनारों से एस्टेरॉइड यानी क्षुद्रग्रहों के माध्यम से आया था। इसकी खोज में जुटे हुए हैं, देख लीजिए, इन्हें भी देखते रहा करिएगा। पुलिस व्यवस्था में सुधार का समय, आप देखिए सिविल सर्विस में आप लोग एक टॉपिक ही पढ़ते हैं पूरा, और समय समय पर आप देखिए इसकी जांच होती रहती है और सवाल उठते रहते हैं। एनसीआरबी की हालिया जारी रिपोर्ट, देश में अपराधों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। अपराध को कई तरीकों से रोका जा सकता है, परंतु पुलिस की सक्रियता का इसमें सर्वाधिक योगदान होता है। कानून व्यवस्था से संबंधित तमाम कारक भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में पुलिस व्यवस्था में भी सामयिक सुधार होना चाहिए, जो पिछले कई दशकों से लंबित है, और अब इस बारे में गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। इसे पढ़िएगा आप लोग, बहुत सारे पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। और आप देखिए कि कई केस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें पुलिस ही शामिल रहती है उन्हें करवाने में, तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध,
आज आप देखिए ये स्थिति बन चुकी है कि थाने डरने जाने से आप डरते हैं कि पता नहीं क्या किस तरह से झुलसा देंगे वहाँ आपको। खरी खरी ये तंज कह लीजिए समझौते की ज़िंदगी। एक पैर कब्र में एक पैर जमीन पर रखकर चलने वाले बुजुर्ग दद्दू के साथ पोती जैसी लगने वाली जवी लड़की का जोड़ा शहर के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक के पास पहुंचा। हजारों की भीड़ में चेहरा देखकर मरीज की पहचान करने वाले डॉक्टर स्टेथोस्कोप से कम अनुभव की आंखों और ज़्यादा डायग्नोसिस करते हैं। चलिए ये भी देख लीजिएगा, इस तरह की घटनाएं भी देख रहे हैं आजकल आपको। खूंटा बदला तो भैंस बदल गई गाय में, देख लीजिए। ये असली यदुवंशी होने के प्रमाण देने के लिए गाय दूते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। अब ये भी देखने को मिलेगा। भारत में शेयर क्रांति की आवश्यकता। संपत्ति के सृजन और पूंजी निर्माण में शेयरों की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है, परंतु हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा परिवेश निर्मित होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। पढ़िएगा शेयर मार्केट, आप लोग जानते होंगे। श्रम सुविधा पोर्टल से आसान होगा व्यापार। भारत बना 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, देख लीजिए, अच्छी बात है। दिग्गज ऊर्जा कंपनियां नेट जीरो सृजन की दौड़ में हुई शामिल। भारत का विदेशी कर्ज 8.2% बढ़कर 642.7 अरब डॉलर पहुंच गया है, देख लीजिए। पालने वाले सौतेले पिता को भी गुजारा भत्ते का हक है। राशन की दुकान पर पीएम के पोस्टर पर आपत्ति क्यों? ये आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह रही हैं तेलंगाना में। तेलंगाना देख लीजिए आप लोग, ये भी चर्चा में बना हुआ है। हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में से आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। केसीआर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, के चंद्रशेखर राव। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ से इसकी सीमा लगती है। असम में मदरसे गिराने के पीछे भाजपा AIUDF की साजिश है, देख लीजिए। देवरानी को बेटा हुआ तो अवसाद में 3 बेटियों की गला दबा की हत्या की गई। इस तरह की आप देखिए बातें होती हैं। श्री राम वनगमन पथ में आने वाले सतना जिले के सिद्धा पहाड़ पर नहीं होगा खनन। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह पहाड़ भगवान श्री राम के वनगमन पथ का महत्वपूर्ण पड़ाव है। और आप सभी जानते हैं कि चित्रकूट में भी कुछ समय भगवान श्री राम रहे हैं। रूस ने कहा बाधित रह सकती है यूरोप की गैस की आपूर्ति। आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये आप देख लीजिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। इन दोनों के बीच जो युद्ध चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। सहयोगियों के साथ अमेरिका रोकेगा अल्पसंख्यकों पर चीन का अत्याचार। उइगर मुसलमानों पर आपका देखिए, खासकर अल्पसंख्यकों पर चाइना बड़ा अत्याचार करता रहता है। ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार की दौड़ में भारतीय छात्र। अमेरिका में भारत वंशी सर्जन ने रिश्वत लेने का दोष माना। अमेरिका में अवैध रूप से प्रवेश करने पर 17 भारतीय गिरफ्तार हुए हैं। ट्रंप उनके समर्थक अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं बाइडन साहब। पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया आज सुबह लौटेंगे श्रीलंका। आप सभी देखते हैं कि श्रीलंका हमारा पड़ोसी है, आर्थिक संकट से गुजर रहा है। और पाक जलनमरू हो, मन्नार का खाड़ी का हो, ये आप देखेंगे तब आपका भारत और श्रीलंका के बीच देखने को मिलेगी, ठीक है। और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चुनने को मतदान पूर्ण 5 को नाम का होगा ऐलान। अब देखिए, ऋषि सुनक हैं और लिज ट्रस हैं। कौन जीतता है आने वाला वक्त ही बताएगा। इजरायली हमले में सीरियाई हवाई अड्डा क्षतिग्रस्त हुआ है। और ड्रोन मार गिराने को ताइवान ने बताया उचित कदम, भड़का चाइना। ये आप देखिए, ताइवान जो आप देखते हैं ना, ये चाइना अपना हिस्सा मानता है, लेकिन आप देखेंगे वहाँ लोकतंत्र है ताइवान में। ताइपे उसकी राजधानी है। ईरान ने परमाणु वार्ता पर जवाब भेजा, अमेरिका को पेशकश पर संदेह है। म्यांमार में सू की को अब चुनावी धोखाधड़ी में 3 साल की सजा हुई है। और आप देखिए, हमारा पड़ोसी है, सैन्य तख्ता पलट हुआ था कुछ समय पहले। देखिए, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो और अरुणाचल प्रदेश हो, म्यांमार की बात हो रही है। अफगानिस्तान की मस्जिद में विस्फोट, प्रमुख मौलवी समेत 18 की मौत हुई है। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है। देखिए, लद्दाख वाले हिस्से की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। तो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। दलाई लामा की तस्वीर रखने पर 2 तिब्बती बौद्ध भिक्षु जेल भेजे गए चाइना में। दोनों विश्व युद्ध में भाग लेने वाला अमेरिकी युद्धपोत टेक्सास नए रूप में दिखेगा। अधिकारियों, देखिए, आपका पहला 1914 से शुरू हुआ था, दूसरा 1939 से शुरू हुआ था, उसी विश्व युद्ध की बात हो रही है। अधिकारों को का दमन कर रहा है उत्तर कोरिया, गुटरेस कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि उत्तर कहाँ
उत्तर कोरिया में एक तानाशाह शासक बैठा हुआ है। यूएन के बारे में बता देता हूँ यहाँ आपको, क्योंकि आप देखिए यूएन की बात हुई, यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर यूएस में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आप लोग, संयुक्त राष्ट्र महासचिव है ना एंटोनियो गुटरेस, वही कह रहे हैं। जानलेवा हमले में बाल बाल बची अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति। इन पर आप देखिए अभी गन तान दी थी, लेकिन चलने से पहले इनके सिक्योरिटी गार्डों ने उसे रोक लिया। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है। एशिया कप में मस्ती, घोट की चोट के कारण जडेजा एशिया कप से बाहर हो गए। भारत की उम्मीदों को झटका अक्षर लेंगे जगह। अभी भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था जिसमें भारत जीत हुई थी। विश्व कप टीम में शामिल होने के बाद बाहर हुए बियरस्टो। पाकिस्तान ने 38 रन पर किया हांगकांग को ऑल आउट। बड़ी आप देखिए शानदार जीत हुई है पाकिस्तान की। आदर्श और प्रतीक की बदौलत युद्धराज क्वालिफायर 2 में पहुंच चुके हैं। मैच के दौरान प्रदर्शन दोनों खो की बात हो रही है। ठीक है, फाइनल में हारी प्रणव, एचएस प्रणव को सोमवार को यहाँ विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता चीनी ताइपे के चाऊ तिएन चैन से तीन गेम तक चले संपूर्ण मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। हरभजन पठान बने कप्तान। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व आप देखिए स्टार हरभजन सिंह इरफान पठान आगामी लीजेंड लीग के लिए या आप देखें कि क्रमशः मणिपाल टाइगर्स और भीलवाड़ा किंग का नेतृत्व करेंगे। आईओए ने समिति बनाई। भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है। विजय भारतीय टीम में ओलंपिक रजत पदक विजेता विजय कुमार को आगामी ISSF विश्व चैंपियनशिप के लिए भारतीय निशानेबाजी टीम में चुना गया है। क्षेत्रीय चैंपियनशिप होगी। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ साई के साथ मिलकर 5 ओपन क्षेत्रीय चैंपियनशिप आयोजित करी गई, जिसमें करीब 3000 युवा और जूनियर महिला मुक्केबाजों के भाग लेने की आशा है। शानदार वापसी कर तीसरे दौर में पहुंचे नडाल। देख लीजिए मैच के दौरान रैकेट में से चोटिल हो गए नडाल। स्पेन के राफेल नडाल के बारे में आप जानते होंगे। कल्याण चौबे ने बाईचुंग भूटिया को 33-1 के बड़े अंतर से हराया। पहली बार खिलाड़ी बना AISFF अध्यक्ष। देखिए संपूर्ण समर्पण को सलाम, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। ठीक है, एक कटक में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने की आत्महत्या। बरेली में 600 एकड़ की इंटरनेशनल सिटी अवैध, हाईकोर्ट ने कहा नोएडा वाला हाल देखा है। बेटी की मौत पर सीरम से मांगा 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा। देख लीजिए। मुंबई बोले लिंगायत संघ मामले में पुलिस को पूरी छूट है। एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसवराज मुंबई वही कह रहे हैं। हिमाचल में फटा बादल, उत्तराखंड में रिकॉर्ड वर्षा। नसबंदी से 4 महिलाओं की मौत, जांच करेगी समिति। तेलंगाना में पद्मश्री कमला पुजारी बोली ICU में नृत्य करने के लिए किया गया व्यवस्था। देख लीजिए। ये आपका देखिए आप लोग की साइंस से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। कैलेंडर से 11 दिन गायब होने से ब्रिटेन में मच गई थी अफरा तफरी। 1752 में आज ही ब्रिटेन में जूलियन कैलेंडर की जगह आधुनिक ग्रेगोरियन कैलेंडर को स्वीकारा गया था। पिछला कैलेंडर 11 दिन पीछे था, इसलिए नया कैलेंडर अपनाते ही 2 सितंबर के बाद सीधे 14 सितंबर आ गए थे। लोगों ने यह कहते हुए उग्र प्रदर्शन किया था कि उनके 11 दिन चुरा लिए गए। एमिलियो फरीना बने थे फार्मूला 1 रेसिंग के पहले वर्ल्ड चैंपियन। 1950 में आज ही इटली के कार रेसर एमिलियो फरीना फार्मूला 1 रेसिंग के पहले वर्ल्ड चैंपियन बने थे। फार्मूला 1 के अतिरिक्त भी कई अन्य रेस जीत चुके फरीना की मौत 1966 में फ्रांस में एक कार क्रैश में हुई थी। रेस देखने के लिए जाते समय उनकी कार अनियंत्रित हो गई थी। पंडित किशन महाराज ने तबला वादन में बनाई थी पहचान। तबला वादन में विशिष्ट पहचान बनाने वाले पंडित किशन महाराज का जन्म 1923 में आज ही बनारस में हुआ था। उस दिन जन्माष्टमी होने के कारण उनका नाम किशन रखा गया था। प्रारंभ से ही कठिन लय और विषम प्रकृति के ताल में रुचि रही। अपनी बनाई विशेष तिहाइयों के लिए उन्होंने संगीत जगत में विशेष सम्मान अर्जित किया। तबले की हर धाम में मिठास घोलने के लिए लगातार प्रयोग करते रहे। 2002 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और 4 मई 2008 में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। रोमांच पैदा करती कहानी, आप देखिए फिल्म की बात हो रही है। भयानक सूखे की तरफ बढ़ रही है दुनिया। कई देशों में आप देखिए बनी हुई है, कई जगह आप देखिए बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। प्यार की एक मूक भाषा कंगारू केयर। जन्म दिए बगैर माता पिता बनने वाले के लिए नवजात के साथ संबंध स्थापित करने का
अनूठा तरीका। साउथ ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने किया सौदे। मार्शल आर्टिस्ट ने 1 मिनट में तोड़े 68 बेसबॉल बैट। इस तरह से आप देखिए रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। डिब्बा बंद व जंक फूड से हृदय रोग व आंत कैंसर का जोखिम है, और आजकल आप देखिए सबसे ज़्यादा यही खाया जा रहा है। गेहूं की रिकॉर्ड 24 नई किस्में होंगी उपलब्ध। ये स्वतंत्रता समारोह के लिए संग्रहालय तैयार हुआ है। ब्राज़ील का पोलेटा संग्रहालय की बात हो रही ब्राज़ील में। ये आपकी मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं। मैं करण से कहता हूँ और मेहनत करो, वरुण धवन कह रहे हैं। आमिर की माफ़ी लाल सिंह चड्ढा फिल्म के लिए नहीं, सुरक्षा कारणों से फीका रहा सलमान के घर गणेश उत्सव। देखिए, और किशोर कुमार के बंगले में रास्ता खोलेंगे विराट कोहली। ये आप लोगों को देखने को मालूम होना चाहिए। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए। थोड़ी आज गणेश भगवान की आस में बैठे हुए हैं, और एक जगह नहीं बैठे हुए हैं। आप देखिए इतना मतलब आप सोचिए एक ही कॉलोनी में आप सोचिए 10 से 12 जगह बैठे हुए हैं भगवान। आप समझ सकते हैं कि एक जगह अगर भगवान को बैठाते और बड़े धूमधाम से मनाते तो मुझे लगता है, और त्यौहार एकता का प्रतीक होता है, और यहाँ आप देखिए अलग अलग बटे हुए हैं। तो फिलहाल अपनी अपनी सिद्धा है। चलिए हम लोग कल मिलेंगे और जल्दी कवर कर लेंगे। आज थोड़ा टाइमिंग की कुछ कमी थी, प्रॉब्लम थी, तो उसी के कारण लेट हो गए। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और एक न्यूज़पेपर कम से कम फॉलो करते रहिएगा। और आपके कुछ सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।